हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रीनास क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले स्टूडेंट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन पॉपुलेशन एज वेल एज ब्राजील। अब इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग लेसन कौन सा स्टडी करने वाले हैं। वो है महाराष्ट्र बोर्ड के स्टैंडर्ड 10th का लेसन नंबर 7 ऑफ ज्योग्राफी, वो है ह्यूमन सेटलमेंट। अब हम लोगों ने तो लेसन देखा है 6th वन, जिसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन की स्टडी की है। देखिए यहाँ पर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, जैसे मैंने उस वीडियो में सारी चीज एक्सप्लेन की हुई है, बट वापस यहाँ पर फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। वी नीड टू स्टडी द पॉपुलेशन अबाउट टू बी श्योर अबाउट द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी रिस्पेक्टिव और एनी पर्टिकुलर कंट्री। मतलब जिस भी कंट्री की हम लोग स्टडी करने वाले हैं, उस कंट्री की अगर इकोनॉमिकल स्टडी करनी है, उस कंट्री की डेवलपमेंट अगर हमें जाननी है, हमें इम्पोर्टेंट है स्टडी करना किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन दो टाइप में होती है, एक होती है क्वालिटेटिव पॉपुलेशन, दूसरी क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन। तो क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन में नंबर ऑफ पीपल एंड क्वालिटेटिव पॉपुलेशन में द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसे डिसाइड की जाती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर population, qualitative population means the population which is highly educated population, the population which is urban population, the population which will be called as rural population। देखिए दो तरह के दो कैटेगरीज होते हैं पॉपुलेशन में, एक होती है अर्बन पॉपुलेशन, दूसरी है रूरल पॉपुलेशन। अब अगर किसी भी कंट्री की अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि उस कंट्री का डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत हायर है। और अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री की रूरल पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब होता है कि उस कंट्री को अंडर डेवलप्ड कंट्री बोला जाएगा, बिकॉज उसका जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा वो कैसे होगा, वो लोअर होगा या वो पुअर होगा। इज दैट सो? तो पॉपुलेशन तो हम लोगों ने देख लिया लेसन नंबर 6 में। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। अब देखिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग, 9th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, एज वेल एज हम लोग जाएंगे 7th स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड 7 में हम लोगों ने सेटलमेंट के ऊपर सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। देखिए अब उसी से ऊपर या उसी से रिलेट करता हुआ लेसन आता है स्टैंडर्ड 10th में, जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट। तो ह्यूमन सेटलमेंट हम लोगों ने स्टडी किया है स्टूडेंट्स की किस तरह से ह्यूमन सेटलमेंट जनरली टेक्स प्लेस। तो किस तरह से होता है स्टूडेंट्स, वो होता है न्यूक्लिएटेड, दूसरा है डिस्पर्स्ड, ओके, तीसरा है लीनियर, ओके। तो ये जो 3 टाइप्स के पॉपुलेशन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं। कौन से वाले फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट्स, वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दूसरा होता है टोपोग्राफी, तीसरा होता है स्लोप ऑफ लैंड एंड फेवरेबल एनवायरमेंट एज वेल एज अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। अब कैसे, देखिए अगर हम लोगों को सोचना है कि हम लोगों को कहीं घर लेना है तो हम लोग कौन सा एरिया प्रीफर करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जरा सोचकर देखिए। हम लोग ऐसा वाला रीजन प्रीफर करेंगे जहाँ बहुत माउंटेनियस रीजन है, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हमें माउंटेन्स पर रोज चढ़ना उतरना पॉसिबल नहीं है, एज वेल एज वो बहुत ज्यादा टाइम खाने वाला होगा, ओके। सो हम लोग वैसे रीजन, हर चीज वहां की हम लोगों को इनएक्सेसिबल मिलेगी। तो जहां पर एक्सेसिबिलिटी होती है, वी द पीपल जनरली प्रीफर टू रिसाइड और टू सेटल डाउन इनटू दोज रीजन्स, ओके। तो ऐसे रीजन जो फ्लैट होते हैं, जिनकी टोपोग्राफी, जहां पर क्लाइमेट सुटेबल होगा, मॉडरेट होगा, एज वेल एज जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज प्लेंटी होंगे, ओके। ये वाले फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या पॉपुलेशन किस तरह से इंडिया में सेटल डाउन है और ब्राजील में सेटल डाउन है। अब इंडिया की बात यहाँ पर हम लोग पहले करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया में ऐसे बहुत सी टोपोग्राफी, हम लोगों को पता है कि इंडिया की एल्टीट्यूड है 8000 मीटर तक हाई, ओके। इंडिया की इतनी एल्टीट्यूड है, बट इंडिया में एल्टीट्यूडिनल डिफरेंसेस तो है ही, बट इंडिया में साथ ही साथ फ्लैट रीजन भी बहुत ज्यादा है। और उससे यूनिक जो इंडिया का क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ओके। इंडिया इज लोकेटेड इनटू द ट्रॉपिकल रीजन, तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंडिया के क्लाइमेट के लिए, ओके। एज वेल एज इंडिया पेनिनसुलर कंट्री है, ओके। इंडिया में पेनिनसुलर रीजन है जो इफेक्ट करता है या जो क्रिएट करता है इंडिया में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉनसून वेदर, ओके। सो जिसका एक असर है कि इंडिया में पॉपुलेशन हम लोगों को बहुत ज्यादा या हेवीली या डेंसिटी में हम लोग देखते हैं। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, देखिए याद करिए, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि इंडिया की जनरल डेंसिटी है 382 पर्सन्स इनटू पर स्क्वायर किलोमीटर रीजन। देखिए तो इतनी ज्यादा हेवी डेंसिटी या थिक डेंसिटी है इंडिया में। अब इसके पीछे फैक्टर्स कौन से होंगे, ऑब्वियसली
वाटर अवेलेबिलिटी जाएगी। अगर हम लोग देखते हैं रीजन वाइज तो देखिए हम लोगों को पता है कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, ओके, या अगर हम लोग देखते हैं ईस्टर्न में कुछ स्टेट्स है वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एज वेल एज हम लोग देखते हैं साउथ में तमिलनाडु, केरला, इन कुछ स्टेट्स में इंडिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने मिलती है। उसको हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लिएटेड पॉपुलेशन, मतलब the density of population is higher we find generally into these states। तो इसका फैक्टर क्या है, इसका रीजन क्या है, देखिए हम लोग देख सकते हैं वहां पर कि फुट हिल्स है, बिहार है फुट हिल है, ओके, पंजाब है, इवन हरियाणा है, ये सारे जो रीजन है वहां पर लो लैंड है, इवन वहां पर एलुवाइल सॉइल अवेलेबल है, एज वेल एज क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा फेवरेबल है, जिसकी वजह से वो जो रीजन है वो बनता है सुटेबल फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए सुटेबल लैंड अगर अवेलेबल है तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट जाएगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जानवर तो नहीं करेंगे, ह्यूमंस ओनली विल बी देयर फॉर दैट। सो ह्यूमंस वहां पर सेटल डाउन इंडिया में बहुत टाइम पहले से हो चुके थे, ओके। तो वो जो रीजन है वो हाईली और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है इंडिया के, या स्टेट्स हम लोग कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखते हैं कि जहां पर डिस्पर्स पॉपुलेशन हम लोगों को देखने मिलती है, अब कौन से है रीजन, कौन से स्टेट्स है इंडिया में जो डिस्पर्स है, ओके, वो है राजस्थान डेजर्ट, इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है, पेनिनसुलर रीजन का जो सेंट्रल पार्ट है, दैट इज ट्रू बिकॉज देखिए वहां पर वो है रेन शैडो रीजन, एज वेल एज वहां पर फॉरेस्ट है, कौन से वाले फॉरेस्ट है, डेसिडियस की फॉरेस्ट वहां पर अवेलेबल है, बट द रीजन इज एक्चुअली नोन फॉर व्हाट, मैक्सिमिज्म। स्टूडेंट्स, ये ज्योग्राफी से हटकर टॉपिक है, बट रीजन एक वहां पर वो इन्फ्लुएंस करता है कि उस रीजन में हमें डेंसिटी नहीं देखने मिलती है। बट हम लोग ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट यहाँ पर देखेंगे, ओके। तो वहां पर जहां पर क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम होगा, जनरली ह्यूमन विल नॉट प्रीफर टू रिसाइड, एज वेल एज हायर एल्टीट्यूड्स, जिस भी रीजन की टोपोग्राफी रफ्ड होगी, अंडुलेटिंग होगी, वो रीजन इनएक्सेसिबल जाएगा पॉपुलेशन के लिए, सो दैट पीपल विल नॉट बी प्रीफरिंग टू सेटल डाउन, ओके। तो वो है ट्राइबल रीजन, एज वेल एज जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइब्स, ओके। तो वो जाता है फॉरेस्टेड रीजन, माउंटेनियस रीजन, ओके। और तो साथ ही साथ अगर हम लोग देखते हैं कि जहां पर हेवी रेनफॉल होती है, इंडिया के दो रीजन है, वैसे कौन से, मोजिनराम है और साथ ही साथ चेरापूंजी है, वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि, और ऑलरेडी वो रीजन माउंटेनियस रीजन है स्टूडेंट्स, वहां से हम लोग थोड़ा ऊपर जाते हैं ईस्ट की तरफ तो सारा का सारा रीजन हाईली माउंटेनियस है, एल्टीट्यूडिनल हाई रेंजेस वहां पर हमें देखने मिलते हैं, सो दैट वो भी एक बैरियर का काम करता है सेटलमेंट के लिए, ओके। तो ये हो गया बैरियर एज वेल एज फैक्टर्स फॉर द सेटलमेंट्स ऑफ ह्यूमन। ये हो गई इंडिया की बातें। अब हम लोग देखते हैं ब्राजील। ब्राजील तो हम लोगों को पता है ब्राजील इज एक्चुअली एरिया वाइज बिगर देन इंडिया, बट स्टिल ब्राजील हैज लॉट ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। वो है टोपोग्राफी एज वेल एज उसका नॉर्दर्न पूरा पार्ट जो टोटली लोकेटेड है इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल रीजन होने की वजह से वहां पर जो रिवर है अमेजोन रिवर, वहां का पूरा जो एरिया है, पूरा जो टेरिटरी है या रीजन है हम लोग बोल सकते हैं, वो है रेन फॉरेस्ट रीजन। तो जो बनता है टोटली इनएक्सेसिबल एज वेल एज अनहेल्दी, अनफिट फॉर सेटलमेंट, ओके। तो वो एरिया भी टोटली वहां पर हम लोगों को बहुत डिस्पर्स, जनरली ना के बराबर हम लोगों को वहां पर सेटलमेंट्स मिलते हैं। जैसे हम लोग आते हैं सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल पार्ट तो फेमस है क्वाड्रिलेटरल नाम से, ऑब्वियसली रेन शैडो रीजन है, बहुत कम रेनफॉल रिसीव होती है, जो कि बहुत ज्यादा ग्रेटर सोर्स है ह्यूमंस के लिए, अंडरस्टैंड, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, जो ना के बराबर वहां पर मिलता है। तो ब्राजील में सबसे ज्यादा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट हमें देखने मिलती है, तो वह साउथ ईस्टर्न में या ईस्टर्न कोस्टल रीजन में। अब साउथ ईस्टर्न में हम लोग देखते हैं तो वहां पर कौन से एरिया से, कौन से स्टेट्स है, वो है ब्राजीलिया एज वेल एज साओ पोलो। देखिए अब साओ पोलो मैंने बोला है, और कुछ है लाइक रियो ग्रांडे डो नॉर्टे है, सियारा है, ये जो सारे रीजन है जहाँ पर पॉपुलेशन हेवीली या डेंसली लोकेटेड है। अब क्यों, रीजन क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, जो लोग हम लोगों को तो पता है कि ब्राजील में जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज का वहां पर भी डोमिनेशन हो चुका था, तो सारे जो यूरोपियंस ब्राजील में जा चुके थे उन लोगों का सेटलमेंट्स कोस्टल रीजन में स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज वो सुटेबल था उनके ट्रेडिंग पैटर्न के लिए या उनके ट्रेडिंग के लिए, ओके। तो कोस्टल रीजन में उन लोगों का वहां पर सेटलमेंट हो चुका था, तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया और वहां की डेंसिटी बढ़ती गई। एज वेल एज पाओ ब्राजील हम लोगों को पता है वो रीजन है, वहाँ की सॉइल जो है वो है कल्टिवेबल सॉइल, वहाँ पर लो लैंड है, फ्लैट लैंड है, और वहाँ की सॉइल बहुत ज्यादा कल्टिवेबल है या प्रोडक्टिव है, और वो उसकी प्रोडक्टिविटी यूजफुल है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉफी, ओके। तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स हम लोगों को थिकली मिलती है या डेंसली मिलती है, ओके।
और हम लोगों को पता है कि जो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो भी जॉट रीजन नाम से जाना जाता है, तो वहां पर भी ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत डिस्पर्सली हम लोगों को देखने मिलती है। तो ये हो गया ब्राजील का और इंडिया का ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अर्बनाइजेशन, जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पॉपुलेशन स्टडी का। ओके, तो पॉपुलेशन हम लोगों को किस तरह से स्टडी करना है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंट्री की पॉपुलेशन हम लोग स्टडी करेंगे, तो उस पॉपुलेशन की स्टडी के अकॉर्डिंग हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर कलेक्ट करनी होती है या कलेक्ट हो जाती है। कौन सी वाली, कि क्वालिटी क्या है पॉपुलेशन की, क्वांटिटी कितनी है, वहां पर वल्नरेबल एस्पेक्ट कौन सा है, कौन से एस्पेक्ट पर फोकस करना है। ओके, फिर वो हो गया सेक्स रेशियो हो सकता है, उसमें एज का पिरामिड हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख रखा है। ये सारी चीजें हम लोगों को स्टडी करनी है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा पॉपुलेशन, जो कि हमको बेसिक से करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। अगर ह्यूमन सेटलमेंट है तब जाके बाद में हम लोग स्टडी कर पाएंगे कि अर्बनाइजेशन क्या है और रूरल पॉपुलेशन क्या है, या एक्चुअली व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया पार्ट 1 का वीडियो, चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 10 की ज्योग्राफी का, वो था ह्यूमन सेटलमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग देख पाओगे, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी अर्बनाइजेशन किस तरह से इंडिया और ब्राजील में है। ओके स्टूडेंट्स, so thank you for watching this video. Thank you students, bye bye.